नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रामनाथ कोविंद आज देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, विपक्ष के नेता सोनिया गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश का हर नागरिक खुद में राष्ट्र निर्माता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के विकास में किसानों और महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। यहां सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। यूं तो दोनों अलग अलग और अपने अपने कार्यों से दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन उसमें से एक एजेंडा महागठबंधन में चल रहे सियासी हलचल को शांत करना भी है। पिछले दिनों सीएम नीतीश ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी, तो कल तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, जबकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन नीतीश के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान से अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। हालांकि जेडीयू के दूसरे नेता जो हैं वो नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की नीति की दुहाई जो है वो देते हुए तेजस्वी यादव से लगातार सफाई की मांग जरूर कर रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी से भी मिल सकते हैं और बेनामी संपत्ति मामले में सीबीआई केस को लेकर कानूनी राय भी ली जा सकती है। वहीं सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दिल्ली दौरे को लेकर बिहार के सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सीएम नीतीश कुमार शाम 5 बजे पटना लौटेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार जल्द ही तेजस्वी यादव पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसे लेकर जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने ये साफ संकेत दे दिए हैं। हालांकि पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक और नीरज कुमार ने खुलकर कुछ भी बोलने से बचते हुए वो नजर आए। हर बात पे हर समय बोलना भी उचित नहीं होता है। जितना बोलना था हम बोल चुका, बस आगे क्या छवि? अब सब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, सब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। छवि का राग कौन? अरे कुछ भी आप कीजिए, अब सब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, इंतजार कीजिए। शीर्ष नेतृत्व के हवाले सारे तथ्य। लेकिन आप लोग लगातार नीतीश की छवि की दुहाई देते थे कि मुख्यमंत्री अपने छवि से समझौता नहीं कर सकते थे। इसी बीच तमाम प्रवक्ताओं को बोलने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? शीर्ष नेतृत्व को तथ्यों की जानकारी है। आखिर क्या अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं बिहार की सियासत में? सब कुछ शीर्ष नेतृत्व के हवाले। तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख बीजेपी ने अब जेडीयू से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद नारायण झा ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार ने अपनी छवि से समझौता कर लिया है। जदयू प्रवक्ताओं को दो बात बतानी चाहिए। पहला, क्या नीतीश कुमार जी ने अपने छवि से समझौता कर लिया जिसकी वो लोग राग अलाप रहे थे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, छवि वगैरह वगैरह। और दूसरा, जदयू प्रवक्ताओं ने बैठकर मांगा था तेजस्वी यादव तथ्यों के साथ जवाब दें। क्या वो उस पर कायम है, क्या उससे बदल गए या उससे पीछे हट गए? दोनों बातें बतानी चाहिए। और यदि वो अपने बातों पर कायम है तो राजद ने तो स्पष्ट जवाब दे दिया कि वो न तो इस्तीफा देंगे और न ही उनको जवाब देंगे। तो आगे जदयू क्या सोच रही है ये जदयू को स्पष्ट करना चाहिए।
लोक स्वास्थ्य संस्थान में छात्र फिर से प्रदर्शन और हंगामा करने पर उतारू हैं और संस्थान खुलते ही छात्रों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी है और प्राचार्य चैम्बर का घेराव कर दिया। छात्रों का आरोप है कि सभी का नामांकन प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री के नाम पर लिया गया था और अब सभी को सामान्य बीएससी की डिग्री दी जा रही है। इसके विरोध में ये तमाम छात्र जो हैं वो अब निदेशक से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। लोक स्वास्थ्य संस्थान में छात्रों का हंगामा फिर से जारी है। पिछले 1 साल से यहां पर लगातार हंगामा हो रहा है। छात्रों का आरोप है कि जो डिग्री दिया गया है उसमें धांधली की गई है। आज फिर सभी छात्र डायरेक्टर चैम्बर में आकर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की एक ही मांग है कि जो डायरेक्टर है वो इस्तीफा दें। देख सकते हैं इस वक्त आप जो डायरेक्टर रश्मि रेखा है संस्थान की, उनके चैम्बर के बाहर छात्र एकजुट हो गए हैं और हंगामा कर रहे हैं। छात्रों से बात करते हैं आखिर क्या। छात्र लोक स्वास्थ्य संस्थान के छात्र हैं। पिछले 1 साल से हम लोग अपनी डिग्री के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमें जो डिग्री, हमारा जो एडमिशन जिस डिग्री से हुआ था हमें वो नहीं दिया जा रहा। हमारा एडमिशन बैचलर के हिसाब से हुआ था लेकिन हमें बीएससी दी जा रही है और हम लोग 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा जो डिग्री है उसे 4 वर्ष और 6 महीना इंटर्नशिप किया जाए। तो ये छात्र हैं, आप समझ सकते हैं कि छात्रों को कहा गया था एडमिशन के वक्त आप लोगों को बैचलर डिग्री दी जाएगी, जिसके चलते छात्र जो है इस संस्थान में एडमिशन लिए। इम्तिहान भी समाप्त हो गया लेकिन अब रिजल्ट के बाद इन्हें बीएससी की डिग्री दी जा रही है। नतीजा छात्र हंगामा कर रहे हैं और डायरेक्टर की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, ईटीवी न्यूज़, पटना। खबर पटना से, जहां पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कोई कागजात नहीं थे जिस बाबत ये कार्रवाई की गई और पुलिस ने आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी है। 10 लाख रुपए जब्त किए गए हैं इस कार से। मुजफ्फरपुर के बोचहा में हत्या के विरोध में लगा जाम खत्म हो गया है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। साथ ही हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 17 लोगों के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिए गए हैं। पुलिस का यह दावा है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि हत्या के विरोध में विधायक बेबी कुमारी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई थी और इस दौरान मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन को जाम कर दिया गया था। गौरतलब है कि कल अपराधियों की फायरिंग में विधायक बेबी कुमारी के प्रतिनिधि राम स्वार्थ सहनी के भाई राम श्रृंगार सहनी की मौत हो गई थी। नाव हादसे के बाद भी अवैध नावों का परिचालन लगातार जारी है। बाड़का पोस्ट ऑफिस घाट हो या फिर उमानाथ घाट, सभी जगहों पर नाव का परिचालन बेधड़क जारी है। हालांकि नाव हादसे के बाद अनुमंडल प्रशासन ने बचाने वाले नाविक पर ही एफआईआर करने के निर्देश जारी किए और अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास किया। वहीं हर घाट पर चौकीदारों की तैनाती के लिए पत्र भी निर्गत किए गए, लेकिन कहीं भी कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा है। ये तमाम चीजें सिर्फ निर्देश के तौर पर ही देखती हुई नजर आए, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। नाविकों ने बताया कि दियारा से घास लाने के लिए नावों का इस्तेमाल ही किया जाता है। वहीं बचाने वाले नाविक पर एफआईआर के आदेश से लोग बेहद नाराज हैं। नाव को लेकर आप लोग गए थे बचाने, तो प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा है, क्या कहना है? हम लोग जिस नाव से बचाने गए थे वही नाव पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जो नाव डूबा है वो लोग तो इतना हादसा में है नाव वाले आदमी, और उसको अंदर में थाना में भी बंद करवा दिए सीओ साहब की मनमानी के कारण। मैंने उन जो कैसे लोग मदद करेगा गरीब को डूबते हुए। तो उसका लाइसेंस। बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सासाराम के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश की वजह से तुतला नदी उफान पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तुतला नदी जो है वो इस वक्त उफान पर और भवानी वाटरफॉल का स्वरूप विकराल नजर आ रहा है। वहीं नदी का पानी तिलौथू के आसपास के इलाकों में भी प्रवेश कर गया है। हालांकि बारिश रुकने के बाद फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। रोहतास में पत्थर के अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 क्रशर मशीनों को ध्वस्त कर दिया है। इससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही प्रशासन ने पहाड़ की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को काट दिए थे। बावजूद इसके खनन माफिया बाज नहीं आ रहे और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
लखीसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा ट्रैक्टर और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर से हुआ। बताया जा रहा है कि ऑटो सवार सभी लोग श्रृंगी ऋषि धाम से पूजा कर वापस लौट रहे थे। समस्तीपुर में ट्रक और पिकअप वैन के बीच हुए भीषण टक्कर में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 8 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा समस्तीपुर दरभंगा पथ पर हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच इन्हें रेफर कर दिया गया। घायलों में से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। कल्याणपुर जो मोरवा है ना, वहीं पे हुआ है। पूरा पिकअप जो है सो बिल्कुल स्लो में आ रहा था और पिकअप वहाँ से जो ट्रक आ रहा था वो पूरे फुल स्पीड में आया था और पूरा बायां पिकअप को चाप लिया गया था। इसी बीच में वो आके